और हम लोग को एक मौका मिला है कि इस जलसा में आकर अल्लाह ताला और उनके रसूल की बातें सुने। उन्होंने जो कहा है, जो इस्लाम धर्म के लिए कहा है, मानवता के लिए कहा है, सभी लोगों के लिए जो कहा है, उनकी बातें सुने और उस सुनी हुई बातों से उस पर अमल करने का प्रयास करें। यह जलसा इसी के लिए किया ही जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, हम लोग उसके शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को एक अच्छा अवसर मिला है, एक अच्छा मौका मिला है। एक साथ मिलकर हम अल्लाह के गुणगान सुनते हैं, अल्लाह की बातें सुनते हैं, और जो हमारे लिए जीवन के लिए, हमारे आखिरत के लिए जो अच्छी बातें हैं, उसमें बहुत से आलिमा लोग आए होंगे, बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं, और उन्होंने कुरान का अध्ययन किया है, कुरान को जाना है, इस्लाम को जाना है, इस्लाम में क्या खूबी है, क्या खूबियाँ हैं, वो जानते हैं। इसलिए उनकी बातों को आप सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि बातें सुने ही नहीं, बल्कि उन बातों को सुनकर उस पर अमल करें। अगर अमल नहीं होता है तो यह जलसा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। मैं सबसे पहले क्या नाम है, शीश मोहम्मद साहब का से माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे आने के बाद उनको अपनी बातें कहने में कुछ व्यवधान हुआ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उतना उर्दू जानता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जलसा महज इज्तिमा नहीं है, बल्कि एक रूहानी मौका है। उस मौके का हमें आनंद उठाना है। इसमें हम अल्लाह की बातों सुनेंगे, और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ रसूल का जिक्र होता है, वहाँ पर रहमत के जो हमारे फरिश्ते हैं वे जमा होते हैं। जैसे हम लोग हिंदू मंदिर में या कहीं सभा होती है या कोई सत्संग होता है, तो हम लोगों को कहा जाता है कि भाई वहाँ पर भगवान आते हैं, किसी रूप में आते हैं, और अपने दूत भेजते हैं कि उसके जो है ना उसको सुने लो। उसी तरह जहाँ भी जलसा होता है तो हमारे अल्लाह के दूत रहते ही हैं, क्योंकि उन्हीं के गुणगान के लिए यह जलसा किया जाता है। तो यह बहुत अच्छा मौका है। दूसरी बात है कि हमारे मजीद कुरान में जो अल-बकरा 152 सूरा में कहा गया है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो उनका जिक्र होना चाहिए, और उनका जिक्र होने के बाद उन पर अमल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ अल्लाह के संबंध में उनकी मोहब्बत, उनका अमल, अदल, उनका सब्र, उनका हया और उनका इंसाफ सुनने आए हैं। उन्होंने जो किया है उसको हम लोग सुनने के लिए आए हैं यहाँ, कि हम उसका अमल करें। हमारे हज़रत मोहम्मद साहब सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, बल्कि वे अमल करते थे। और उनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि एक बूढ़ी औरत आई थी और कहा कि हज़रत साहब मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, और इस तरह गुड़ खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा, इसलिए आप कम से कम कह दीजिएगा तो गुड़ नहीं खाएगा। हज़रत साहब ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद आना, मैं कह दूंगा। 1 सप्ताह के बाद वो आई अपने बच्चे को लेकर, तो हज़रत साहब ने कहा कि बेटे गुड़ ज़्यादा मत खाओ, उससे स्वास्थ्य खराब होगा। तो फिर लड़का जब
लड़का कुछ दूर गया तो बूढ़ी फिर औरत लौट कर आई और उसने कहा कि यही इसी छोटी सी बात कहने के लिए आपने 1 सप्ताह का समय क्यों लिया, उस दिन भी तो आप कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं खुद गुड़ खाता था बहुत, और जब गुड़ मैं खुद खाता हूँ और तो दूसरे को कैसे कह सकता था कि गुड़ मत खा। इसलिए 1 सप्ताह से मैंने गुड़ खाना कम करते करते जब गुड़ खाना बंद कर दिया, तब मैंने उनको कहा कि देखो गुड़ नहीं मत खाना। तो वो अगर कुछ कहते थे, अमल करने के लिए कहते थे, तो अब स्वयं अमल करते थे, तब करते थे। अभी अगर जलसा में आप आए हैं और जलसा की बातें सुनकर अगर अमल नहीं करेंगे तो इतना जो खर्च किया गया है, इतनी बड़ी जो महफिल सजाई गई है, इतना बड़ा जो सब कुछ किया गया, वो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए कम से कम आप आए हैं तो अच्छी बातें सुनकर जाएं और उस पर अमल करें।